कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और ये आगामी चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। राहुल गांधी इसको बार बार उठाते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अडानी मुद्दे की। एक ऐसा नाम जिसको कांग्रेस ने एक तरीके से अपने लिए एक बड़ा एजेंडा बनाया है बीजेपी के खिलाफ। अब छत्तीसगढ़ में इसको लेकर कुछ मज़ेदार स्थितियां बन गई और कुछ ऐसी स्थितियां बन गई जो कांग्रेस के लिए भी परेशानी का सबब दिखाई पड़ती हैं। कैसे, जरा वो समझते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र चुनावी घोषणा के 1 महीने पहले ही जारी किया। वहीं अब चुनावी घोषणा हो गई है तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ पर्चा जारी किया है। ये पर्चा काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि इसमें कांग्रेस ने गौतम अडानी के मामले को चुनावी मुद्दा बनाया है। कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को वोट देने का मतलब बटन कमल पर दबेगा, वीवीपैट से अडानी निकलेगा। दरअसल कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा ने रायपुर के प्रदेश कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को वोट देने का मतलब बटन कमल पर दबेगा, वीवीपैट से अडानी निकलेगा। इसके साथ पवन खेड़ा ने कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में किए गए कामों के अनुसार इस बार 75 से अधिक सीटें जीतने का दावा भी किया। खेड़ा ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को ब्रह्मास्त्र बताया। उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के 95% वायदों को पूरा किया है। वहीं वो बीजेपी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी को वोट देने का मतलब छत्तीसगढ़ की संपदा अडानी को सौंपना। छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट, आयरन ओर, कोयला, देवभोग का हीरा खदान, राज्य की सीमेंट कंपनियां, पावर प्लांट सभी पर अडानी कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अडानी राज्य की बिजली कंपनी भी हथियाना चाहते हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर केवल इसलिए व्याकुल है। प्रधानमंत्री 4 सभाएं कर चुके हैं। अमित शाह हर हफ्ते यहां आ रहे हैं। 2 दर्जन केंद्रीय मंत्री, अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री सभी इस छोटे से राज्य में लगातार डेरा डाले हुए हैं क्योंकि बॉस के बॉस अडानी ने सबको टारगेट किया है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी महामंत्री विजय शर्मा ने पवन खेड़ा के दावों पर पलटवार किया, लेकिन अडानी के मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल तक घपले, घोटाले, कमीशनबाजी, भ्रष्टाचार और माफिया राज चलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। वो यानी पवन खेड़ा पर उन्होंने कहा, बघेल सरकार के पापों पर पर्दा डालने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सिरे नहीं चढ़ने वाली। उन्हें भ्रम हो गया है कि वो छत्तीसगढ़ की जनता को सीएम भूपेश बघेल के गुणगान सुना जाएंगे और यहाँ की जनता उनकी बातें सुन लेगी। बीजेपी महामंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार का विश्वव्यापी कीर्तिमान स्थापित किया है। इसे देखकर जरूर सारी दुनिया अचरज में है। अब उनकी सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता सड़क पर लाने के लिए बेताब है। अब हम आपको बता दें कि असल में छत्तीसगढ़ में अडानी समूह के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्ते कहीं बेहतर हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही अडानी समूह को अनुबंध के तहत हसदेव अरण्य की पहली खदान दी गई थी। दिसंबर 2018 में सत्ता में आने के कुछ ही महीनों के भीतर भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को आवंटित हसदेव अरण्य की पतुरिया गिदमुड़ी कोयला खदान अडानी समूह को सौंपने के लिए अनुबंध किया। अडानी समूह को एमडीओ अनुबंध के तहत दी गई 2 अन्य खदानों के लिए भी जरूरी स्वीकृतियां भूपेश बघेल की सरकार ने ही पिछले साल जारी की हैं। इन सबके बाद भी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अडानी समूह के खिलाफ कांग्रेस को इस पोस्टर को क्यों जारी करना पड़ा, इसका अनुमान राजनीतिक पंडित भी नहीं लगा पा रहे हैं। बहरहाल इस पोस्टर का कांग्रेस पार्टी को चुनाव में क्या लाभ मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक तरफ आपको याद होगा कि राजस्थान में भी कुछ इसी तरह के हालात बने थे। अशोक गहलोत और अडानी के एक मंच पे होने को काफ़ी बताया गया था उस समय पर, जब राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बोल रहे थे। हाल के दिनों में आपको याद होगा शरद पवार भी अडानी के साथ में दिखाई दिए। इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण घटक दल हैं वो। लेकिन इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर अडानी भी कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। कई इंटरव्यूज़ उन्होंने बाद में दिए हैं कि वो किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में कार्य करते हैं और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में हर पार्टी की सरकार होती है। कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं बीजेपी की सरकार है और सभी सरकारों के साथ में वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। बात सही है, लेकिन बड़े पैमाने पर देखा जाए तो राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है। आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे को गरमाया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में ये कितना दमदार मुद्दा दिखाई देता है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी अपनी योजना से चलता है, उनके अपने इनपुट्स होते हैं। भूपेश बघेल इस पूरे लूप में नहीं होंगे ऐसा कोई नहीं मान सकता, लेकिन भूपेश बघेल का रुख क्या रहता है अडानी को लेकर, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। भूपेश बघेल के अपने काम हैं, वो किसानों की बात, गोबर खरीद की बात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो दामों की बात करते हैं कि किसानों को कितना अच्छा दाम मिल रहा है उनकी फसलों का, मोटे अनाज की वो बात करते हैं, आदिवासियों की वो बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं।
ऐसे में अडानी का मुद्दा उठाया गया है, ये उनको कितना कंफर्टेबल करता है और इसमें उनकी राय कितनी शामिल है, ये भी एक जानने समझने जैसी बात है। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा, आने वाले दिनों में एक पोस्टर तो जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस सचमुच इस पर काम करेगी? क्या भूपेश बघेल भी ऐसे किसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे? ये चुनाव प्रचार के दौरान ही आपको पता लग पाएगा।